हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बात सीधी है बाय धीरेन्द्र। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में जो ले ऑफ की बात चल रही है बड़े बड़े टेक जायंट्स के द्वारा, जैसे TCS, इंटेल। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें कोई छोटा मोटा ले ऑफ नहीं होने वाला है। एक मेजर वर्कफोर्स सीधा ही निकाल दी जाएगी इन कंपनीज से। इसमें TCS अप्रॉक्सीमेटली 2%, जी हाँ 2% वर्कफोर्स कम करने जा रहा है, जिसमें लगभग 10 से 12 हज़ार लोग होंगे। इसी तरह इंटेल जो प्लान कर रहा है वो भी 10,000 लोगों का ले ऑफ प्लान कर रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स का ले ऑफ हो रहा है या सीनियर मैनेजमेंट जा रही है। इस बार जो डायरेक्ट टारगेट हो रहे हैं वो है सेफेस्ट, जिनकी नौकरी मानी जाती है, जिनकी जॉब मानी जाती है, जिसे आप सेफेस्ट मानते हैं, मिड लेवल सेगमेंट के या फिर मिड लेवल से ऊपर बट सीनियर सेगमेंट के लोगों को इस बार ले ऑफ किया जा रहा है। तो द मेजर पॉइंट हियर इज वी हैव टू फोकस व्हाई दीज ले ऑफ्स आर हैपनिंग। No company CEO will tell you why these layoffs are happening. They will give several different reasons for these layoffs. But मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्चुअल रीजंस है क्या। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। AI is one of the most important reason behind these layoffs. But no company CEO will accept this. No company CEO will give this excuse. और यही नहीं, हम देख रहे हैं पिछले लास्ट 3 साल के अंदर तकरीबन 1 लाख लोगों को नौकरी से निकाला गया, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, पैनासोनिक। इट्स नॉट इन इंडिया ओनली, इट्स अक्रॉस द ग्लोब। जब पैनासोनिक ने अपने वर्कर्स को निकाला, लगभग 2023 में इन्होंने 10,000 लोगों को निकाला था, जिसमें से 5,000 के करीब लोग जापान से थे, जापान। और इन ले ऑफ्स के पीछे जो मेजर कारण है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। कॉस्ट कटिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक रीज़न होता है किसी भी कंपनी का, कि वो अपना खर्चा कम करने चाहते हैं, तो इस वजह से वो ले ऑफ के लिए एक बिग सेगमेंट ऑफ वर्कफोर्स को चुनते हैं। और वो जी हाँ, वो नहीं वर्कफोर्स को चुनते हैं जिनकी परफॉर्मेंस हमेशा से थोड़ी डाउन रहती है, जिसमें कुछ अच्छे परफॉर्मेंस भी चले जाते हैं ड्यू टू पर्सनल टीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। इसके अलावा जो सेकंड रीजन होता है ले ऑफ का, वो है जियोग्राफिक शिफ्ट, ड्यू टू टैक्सेस, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनी रीजन। सो इस वजह से भी ले ऑफ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कंपनी एक कंट्री से शिफ्ट करके दूसरी कंट्री या एक स्टेट से शिफ्ट करके दूसरे स्टेट में जा रही है ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी। इसके अलावा कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आपको रीज़न मिलेगा किसी भी कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, जो आपको भी कंपनी रिस्ट्रक्चर हो रही है, इसलिए मिड लेवल और सीनियर लेवल मैनेजमेंट को इसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है इन ले ऑफ्स का, वो है लैक ऑफ स्किल्स इन दी वर्कफोर्स और ओवर हायरिंग ऑफ वर्कफोर्स। आफ्टर पेंडेमिक आप लोग देखा कि बहुत ही बल्क क्वांटिटी में हायरिंग की है बड़े बड़े टेक जायंट्स ने, एंड नाउ दे आर फाइंडिंग देम ऑफ नो यूज, क्योंकि college and graduation, everything was done during pandemic. It's work from home, the easy exams, everything, no proper examination happened during that time. But ultimately the reason behind all of these is AI, which no one will accept. So अगर आप लोग सोच रहे हैं AI is behind your job, then you are late. It's already in. The one thing which matters now is speed. The output, what output you will be giving to your company, that is one of the most important. You have to focus on. Apart from this, you have to learn the AI skills. If you will not learn the AI skills, one day you will be sitting at home. So, in last, I would recommend everyone who is doing a corporate job should learn some AI skills, should learn some AI too. So that is the only future. ये था बात सीधी है बाय थ्री।